वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने मेटल्स के साथ हैलो एल्केन और हैलो एरिन की कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी और आज हम हैलो एरिन्स की कुछ प्रिपरेशंस के मेथड और उनकी जो रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले मेमोराइज कर लेते हैं कि हैलो एरिन जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, हैलो एरिन को हम सिंपली ARX के रूप में लिखते हैं और हैलो एरिन को बनाने की मेनली दो मेथड है। एक तो हाइड्रोकार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या Fe और डार्क में, तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन मिलेगा आपको। अगर आप टालवीन ले लें और टालवीन का इसी प्रकार से क्लोरीनेशन कराएं Fe या FeCl3 के प्रेजेंस में, तो आपको चूंकि ये जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो जो आने वाला कमिंग ग्रुप होगा वो आपका ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं इस हाइड्रोजन कैरियर के प्रेजेंस में, तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा। लेकिन अगर आप टालवीन का कराएं तो उस दशा में आपको आर्थोक्लोरोटालवीन और पैराक्लोरोटालवीन मिलेगा। आर्थोक्लोरोटालवीन को हम 2-क्लोरो मेथिलबेंजीन या टालवीन और इसको 4-क्लोरोटालवीन या मेथिलबेंजीन कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करनी है कि ये रिएक्शन हम डार्क में करा रहे हैं। अगर हम ये जो टालवीन के साथ रिएक्शन हमने अभी कराया, इसे अगर लाइट में कराएं तो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है, जब आप पढ़ रहे हैं तो इस चीज को भी आपको याद रखना है कि अगर आप क्लोरीनेशन कराएंगे और लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट H2 जो भी, तो यहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होगी और आपका यहां से 1 by 1 जो अब की बार रिंग में नहीं जाएगा Cl, बल्कि यहां से CH2Cl माइनस HCl बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर आप क्लोरीनेशन कराओगे सनलाइट H2 के प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा? ये हो जाएगा CH और ये 2 Cl हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम फिर क्लोरीनेशन करा दोगे तो आप देखेंगे कि ये CCl3 बन जाएगा, ट्राइक्लोरोटालवीन टाइप का। तो 1 by 1 यहां से जो आपका साइड में हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होता जा रहा है, ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। अगर आप डार्क में कराएंगे रिएक्शन तो Cl जाएगा रिंग में, और अगर आप लाइट में कराएंगे तो इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ये मेथिल बेंजीन या टालवीन था, अगर हम एथिल बेंजीन ले लें CH2CH3 और इसकी हम क्लोरीनेशन कराएं सनलाइट में, तो आप ध्यान रखना, क्योंकि ये मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, तो जो हैलोजिनेशन होगा मुक्त मूलक फ्री रेडिकल वो इस वाले कार्बन के साथ होगा। तो आप देखेंगे यहां पे CHClCH3। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये सेकेंडरी वाला जो मुक्त मूलक बनेगा वो प्राइमरी, यहां से अगर हटता हाइड्रोजन तो प्राइमरी मुक्त मूलक बनता है, यहां पे सेकेंडरी वाला जो फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपैरेटिवली 1 डिग्री या प्राइमरी के। तो इस तरह से इसका फर्दर आप क्लोरीनेशन करा देंगे सनलाइट में, तो ये वाला भी आपका जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट, हैलो एरिन बनाने का तो एक मेथड हो गया कि हम हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन का कोई डेरिवेटिव्स जो भी है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन कराएं डार्क में किसी हाइड्रोजन कैरियर के प्रेजेंस में। दूसरा जो रिएक्शन आपके लिए यहाँ पे है हैलो एरिन बनाने का, वो है
डाइजोनियम साल्ट की मदद से। भाई लोगों, डाइजोनियम साल्ट को कभी भी बना के नहीं रखा जाता लैब में, जब भी जरूरत होती है तो उसे हम बनाते हैं। तो बनाते कैसे हैं? एनिलीन ले लेते हैं, और कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि आपके पास लैब में एनिलीन भी नहीं है, आपके पास लैब में है बेंजीन, तब क्या करोगे? तो आप ये भी याद लीजिए, आपके पास अगर बेंजीन है तो बेंजीन का करा दीजिए नाइट्रेशन। ठीक है, थोड़ा बता ही देता हूं। आपके पास है बेंजीन, और बेंजीन का आपने करा दिया कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन, बन गया नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन का आपने HCN प्लस HCl से रिडक्शन करा दिया, और ये बन गया आपका एनिलीन। तो एनिलीन आपको मिल गया। अब इस एनिलीन का हम कराते हैं डाइजोटाइजेशन, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl से, और टेम्परेचर होता है 273 से लेके 278 केल्विन का। तो यहां पर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनता है N2Cl, इस पे प्लस और यहां पे माइनस। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इतना बढ़िया रिएजेंट है, इसकी मदद से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरो कई प्रोडक्ट आप हेलोएरिन बना सकते हो। तो ये यहां से यहां तक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं डाइएजोकरण या डाइजोटाइजेशन कह सकते हो। अब स्टूडेंट, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आगे की जो रिएक्शन होगी उसको बोलते हैं हम सैंड मेयर रिएक्शन। तो देखिए N2Cl माइनस प्लस, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएं Cu2Cl2 ऑब्लिक HCl, कहीं कहीं पे CuCl और ऑब्लिक HCl भी लिखा रहता है, यह है क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl या Cu2Cl2 एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स यहां पे बन जाएगा आपको क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसी की रिएक्शन कराएं Cu2Br2 ऑब्लिक HBr से, तो बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। स्टूडेंट्स अगर इसकी रिएक्शन कराएं आप Ki से, तो बन जाएगा आइडोबेंजीन। और अगर इसी के रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड से कराएं तो पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा N2BF4 माइनस, और बाद में इससे बन जाएगा, ये टूट जाएगा, तो यहां पे आपको बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसकी हेल्प से आप क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडो और फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो। अब हम इसकी रिएक्शंस देखेंगे, हेलोएरिन्स की क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं। तो हेलोएरिन्स में दो प्रकार की रिएक्शन हो सकती है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, और दूसरी हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली हेलोएरिन जो होते हैं वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, अर्थात नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। अब क्यों नहीं देते हैं, उसके कुछ रीजन है, कुछ कारण है, ये भी भाई लोगों समझ लो आप लोग, उसका रीजन क्या है। अब आप देखें, ये क्लोरोबेंजीन है, अगर आप इसको ऐसे करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहां पर प्लस, इस पे प्लस आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये मूवमेंट आ गया तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इस प्रकार से। अब इसको आप डीलोकलाइज करके आर्थो पैरा आर्थो इस तरह से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ ड्यू टू रेजोनेंस, यह एक कारण होता है कि इस बॉन्ड से इसको तोड़ना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, पहली बात। दूसरा, अगर देखिए तो बेंजीन में प्रत्येक कार्बन जिससे ये हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और अगर आप हाइड्रोएल्केन देखें जिससे ये Cl लगा हुआ है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन होती है sp3। तो ज्यादा s कैरेक्टर होने के कारण ये वाला कार्बन इस हाइड्रोजन को मजबूती के साथ टाइटली बाउंड करके रखता है। ठीक है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो तो ये निगेटिव टूटेगा और ये पॉजिटिव होगा। तो ये जो आपका फेनिल कार्बोकैटायन बनेगा,
ये हाईली अनस्टेबल होगा। तो इन कारणों की वजह से जनरली हैलो एरिन्स जो होते हैं वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन ड्रेस्टिक कंडीशन में कुछ विशेष परिस्थितियों में ये अभिक्रिया को देते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ कराएं 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा ONA, और बाद में इसका अम्लन करा देंगे तो ये आपको फिनॉल दे देगा। NaOH के साथ रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 300 वायुमंडलीय दाब ड्रेस्टिक कंडीशन, लेकिन अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे इसके साथ, मान लीजिए पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया हमने, यहाँ पे Cl है, इसका NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब की बार कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। कम टेम्परेचर पे ही यह आपका OH यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी को एक और ग्रुप लगा दें, अभी हमने यहाँ पे Cl, यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया और पैरा पोजीशन पे भी लगा दिया, इसको हम NaOH के साथ ट्रीट कर दें तो टेम्परेचर और कम देना पड़ेगा 368 केल्विन, और अब की बार आप देखेंगे तो कम टेम्परेचर पे आसानी से, जिसमें आर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस होने पे आर्थो और पैरा पोजीशन पे ये अभिक्रिया ज्यादा सुगम हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि आर्थो और पैरा के साथ सभी पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दें इस प्रकार से, तो स्टूडेंट्स पानी के साथ NaOH की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली वाटर के साथ हल्का सा गर्म कर दीजिए। गर्म का सिंबल ये ट्रायंगल आप इस तरह से दिखा दीजिए और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। जहां पे क्लोरो ग्रुप था वहां पे आपका OH आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, अभिक्रिया की सुगमता बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा अगर इस Cl ग्रुप को आपने रिप्लेस करना है एमिनो ग्रुप से, तो आप अमोनिया और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ गर्म कर दीजिए, वो रिप्लेस हो जाएगा, वहां पे NH2 ग्रुप आ जाएगा। अगर आप CuCl के साथ गर्म कर दें, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है और इसकी CuCl से रिएक्शन करा दें, तो 4 पीरिडीन के प्रेजेंस में 400 के आसपास टेम्परेचर होता है, तो आपको यहाँ पे साइनोबेंजीन इस प्रकार से मिल जाएगा। और सैंडमेयर रिएक्शन में भी आप वहां पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से साइनोबेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रिएक्शंस थे। अच्छा, ये जो साइनोबेंजीन बना और साइनो ग्रुप से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद आ रही है, उनको भी आप समझ लीजिए। सपोज करिए आपके पास है साइनोबेंजीन, इसका आपने कराया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया H2O से रिएक्शन, एक तो होगा पार्शियल और एक होगा कंप्लीट। तो ये आपको याद रखना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, H2O के साथ रिएक्शन हो रही है। अगर आपका पार्शियल होगा तब तो बनेगा CONH2, बेंजामाइन बन जाएगा। और अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो यहां पर बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये कन्वर्जेंस में आपको हेल्प करेगा, याद रखना। और एक चीज और याद रखना, अगर इस साइनोबेंजीन की आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दें या सोडियम (C2H5OH) से रिएक्शन करा दें, तो आप देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH2NH2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रिएक्शंस थी जो हेलो एरिनो की थी। अब हम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरिन, और आपके सिलेबस में है क्लोरोबेंजीन, तो हम क्लोरोबेंजीन की ही रिएक्शन को देख लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर आप किसी हाइड्रोजन के साथ करा दें, सपोज Cl2 के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, या इसके अलावा
करा सकते हैं आप रिएक्शन, इसको बोलेंगे हैलोजिनेशन, FeCl3 कर सकते हैं आप। तो FeCl3 के साथ करा दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन की करा रहे हैं तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे दो प्रोडक्ट आपका बना देगा ये। हैलोजिनेशन करा रहे हैं तो एक यहां पे चला जाएगा, एक यहां पे, प्लस आप देखिए एक यहां पे आएगा और दूसरा यहां पे आएगा, ठीक है। आर्थो और पैरा पोजीशन पे Cl नेक्स्ट टाइम चला जाएगा। अगर आप इसी का नाइट्रेशन कराएं, ये था हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। अगर आप इसकी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा दे, रिएक्शन का नाम होगा नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। तो आर्थो पोजीशन पे NO2 और ये नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो पैरा पोजीशन पे भी जाएगा, और रिएक्शन का ये जो पैरा प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब क्रिया क्या होगी, नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन। अब अगर इसकी कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन होगी सल्फोनेशन, और SO3H ग्रुप एक बार जाएगा आर्थो पोजीशन पे और नेक्स्ट टाइम जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो आप देखें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। न्यू कमिंग ग्रुप इसके प्रेजेंस में एक बार आर्थो पे जा रहा है, एक बार पैरा पे जा रहा है, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दो रिएक्शन और है स्टूडेंट्स, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहां पर अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप कराएं CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आप देखें कि जो न्यू कमिंग CH3 ग्रुप है एक बार जाएगा आर्थो पोजीशन पे और नेक्स्ट टाइम जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो स्टूडेंट पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि इनके बीच में रिपल्सन मिनिमम होता है। और अगर आप इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएं CH3COCl एसाइल क्लोराइड से एनहाइड्रस AlCl3, तब भी दो प्रोडक्ट बनेगा। अब की बार एसाइल ग्रुप आपका एक बार जाएगा आर्थो पोजीशन पे और प्लस दूसरी बार जाएगा पैरा पोजीशन पे, Cl यहां पे COCH3, तो इसे बोलेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो स्टूडेंट्स आज हमने हैलोएरिन के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी कुछ रिएक्शंस पढ़ी, और हैलोएरिन के रिएक्शन नाभिक रागी प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। जनरली बेंजीन रिंग जो होती है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देती है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये जो पांच हैं, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिलीकरण, ये पांच रिएक्शन देती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में देखेंगे। DDT है आपका, उसके फॉर्मेशन को देखेंगे, और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के होंगे उन्हें भी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।